नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में हम लोग APQP एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग के थर्ड एडिशन जो कि 1 मार्च 2024 को पब्लिश हुआ था उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, इसमें चैप्टर 1 to 5 है जो कि मैनुअल में मेंशन है, जिसको हम लोग फेजेस बोलते हैं। APQP में कितने फेजेस होते हैं? 5 फेजेस होते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। पहला चैप्टर होता है जिसमें प्लान एंड डिफाइंड प्रोग्राम, जिसको फेज़ 1 बोलते हैं। दूसरा चैप्टर है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, जिसको फेज़ 2 बोलते हैं। तीसरा चैप्टर है प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, जिसको फेज़ 3 बोलते हैं। और चौथा चैप्टर है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, जो कि फेज़ 4 है। और पांचवा चैप्टर है हमारा फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन, जिसको हम लोग फेज़ 5 बोलते हैं। तो APQP में 5 फेजेस होते हैं, जो कि 5 चैप्टर्स के नाम से मैनुअल में पब्लिश है। अब हम बात करते हैं कि इसके फॉरवर्ड का। देखिए, APQP जो है इफ़ेक्टिव है 1 मार्च 2024, जो कि APQP का थर्ड एडिशन है। और जो थर्ड एडिशन है, इसमें क्या है, पहले जो सेकंड एडिशन था APQP का, उसमें क्या होता था, APQP और कंट्रोल प्लान दोनों साथ में पब्लिश होते हैं। अभी ये क्या है, सेपरेट पब्लिश है। मतलब APQP अलग हो गया, कंट्रोल प्लान अलग हो गया 1 मार्च 2024 से। और APQP और कंट्रोल प्लान का जो सेकेंड एडिशन था वो अभी स्प्लिट होके 2 अलग अलग सेपरेट मैनुअल बन चुके हैं। और दोनों जो है अपने जिससे जो है क्या हो, जो इसमें टाइमली अपडेट्स होते हैं वो सिस्टम में इन्वॉल्व हो या इवॉल्व हो, जिससे क्या हो कि हमारा जो अपडेशन हो, जैसे APQP में कुछ चेंजेस है तो APQP के मैनुअल में अपडेट होगा, कंट्रोल प्लान में कुछ चेंजेस है तो कंट्रोल प्लान के मैनुअल में उसको टाइमली अपडेट कर सकेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि फैक्टर ड्राइविंग द नीड फॉर दिस अपडेट। क्या क्या फैक्टर्स थे? पहले तो जैसे चेंजेस है, अदर रेफरेंसेस, जैसे हमने अभी बात किया, कुछ नेसेसिटी अपडेट्स हैं APQP को, तो वो हम इसमें कर सकें। दूसरा है कि द ड्यू डिलिजेंस फॉर APQP बीइंग स्ट्रेंथेंड। देखिए, कुछ जो इसमें नॉन, मान लीजिए कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, उसके क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और उसके जो है उसको APQP को स्ट्रेंथ करने के लिए हमें क्या है, इसमें कुछ चेंजेस करने पड़े। नेक्स्ट क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ लेसन लर्न। जो लेसन लर्न है पास्ट प्रोजेक्ट से या पास्ट प्रॉब्लम से, पास्ट हिस्ट्री से या पास्ट कंप्लेंट से या फेलियर से, वो जो है जिससे हम क्या करें, अच्छे से उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें इसमें मतलब इसमें हम लोग अपडेट कर सकें। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ APQP आर चेंजिंग टू मीट डिमांड्स इम्पोज्ड बाय द हायर ऑटोमेशन एंड अल्टीमेटली ऑटोनोमियस ड्राइविंग। तो ऑटोनोमियस ड्राइविंग के लिए इसमें क्या है, इसका जो APQP का मतलब एम है वो मीट कर सके। एंड इलेक्ट्रिफिशियंस एंड एक्सपेंडिंग डिफिनीशंस ऑफ मोबिलिटी। और नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ ए सेफ लॉन्च। जो सेफ लॉन्च अभी कंट्रोल प्लान में एक टर्म ऐड हुआ है, जो कि स्टार्ट होता है प्री ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान और अप्लाई होता है टिल इनिशियल जो हमारा मास प्रोडक्शन होता है वहाँ तक, अर्ली मास प्रोडक्शन तक। तो एक सेफ लॉन्च पीरियड कंट्रोल प्लान में ऐड है, तो उसकी वजह से भी इसमें रिवीजन की ज़रूरत पड़ी। अप्रोप्रिएट रेफरेंसेस टू कस्टमर स्पेसिफिक प्रोवाइड विदाउट द फुल टेक्स्ट। नेक्स्ट है APQP एक्चुअली जो ये मैनुअल है ये प्रोवाइड करता है जनरल गाइडेंस फॉर इंश्योरिंग दैट एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग इज इम्प्लीमेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर and there are no specific instruction on how to arrive each APQP entry. This is the task based left to each organization. ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होता है उसको कैसे जो है अराइव करना है। अब the intent of APQP is to proactively assess and mitigate risk factor impacting product launch. While these guidelines are intended to cover most situations normally occurring either in early planning, design phase or process analysis, there will be questions that arise. And following are the individual and their respective company that are in revision process. क्या कौन कौन सी कंपनीज हैं? पहला है कियत, पीटर फेसो, फोर्ड मोटर कंपनीज, जनरल मोटर्स और स्कॉट। एंड नेक्स्ट इज
Stellantis, William Jones, and this manual is copyright by Ford, General Motor and Stellantis. All right reserved 2024. Additional copy can be ordered from AIAG. That is site is www.aiag.org. Organization purchasing the APQP third edition have permission to copy any form and checklist contained here. देखिए ये APQP का सिपकॉन जो डायग्राम होता है, जिसको हम लोग सिपॉक के नाम से कहीं कहीं जानते हैं, वो क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, एस से सप्लायर होता है, आई से इनपुट है, पी से प्रोसेस है, आउटपुट ओ से है, एंड सी से कस्टमर है। देखिए एक सिपॉक डायग्राम है। तो इसमें क्या है, प्रोसेस क्या है, यू आर हियर, मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, तो आप APQP प्रोसेस के ओनर हो। जो आपके सप्लायर हैं एक्सटर्नल या इंटरनल, वो क्या हैं, वो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। अब इसके बाद आपका इधर क्या, आउटपुट के बाद क्या आता है, आपका इनपुट के पहले आपके सप्लायर आ रहे हैं, आउटपुट के बाद आपके क्या है, कस्टमर आ रहे हैं, जो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। तो ये एक सिपॉक डायग्राम में समझाने की कोशिश की है कि आप ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके ये इधर जो इनपुट हुआ, इधर आउटपुट हुआ, उसके पहले क्या हुआ, आपके सप्लायर हुए, इधर कस्टमर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं सप्लाई चेन डिपिक्शन का। देखिए सप्लाई चेन डिपिक्शन की बात करें तो आप किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है कि हम टियर 0 ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको OEM बोलते हैं। तो आपका सप्लायर क्या होगा, टियर 1 होगा। कस्टमर क्या आपका, उसके बाद आपका OEM के बाद क्या होगा, आपका जो कंज्यूमर होगा वो आपका कस्टमर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप टियर 1 हैं तो आपका सप्लायर टियर 2 होगा, वही आपका कस्टमर कौन होगा, OEM होगा। अगर आप टियर 2 हो तो आपका सप्लायर टियर 3 होगा, कस्टमर क्या होगा, टियर 1 होगा। तो ऐसे ही अगर आप टियर N हो तो आपका सप्लायर टियर N+1 होगा, और आपका जो कस्टमर होगा टियर N-1 होगा, ठीक है। देखिए ये जो सप्लाई चेन का डिपिक्शन है, ये शो करता है कि इसमें जो है आपको समझना पड़ेगा जो सप्लायर हैं, कस्टमर हैं, उनके क्या इनपुट और आउटपुट है। नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। देखिए फंडामेंटल क्या होता है, क्या थ्योरी होती है, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग क्या होता है। देखिए एडवांस मीन्स जो हमारा कहते हैं अच्छा प्रोसेस होता है, गुड प्रोसेस होता है, गुड, एडवांस मीन्स गुड। बट एडवांस्ड ED जब लग जाता है तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग है, ये क्या है, न्यूली है, मीन्स अपडेटेड है, बहुत अच्छा है। तो न्यू जो आपका प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग है वो क्या है, एक ये APQP का थर्ड एडिशन है, मीन्स एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। तो ये आपका न्यू प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग है। एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग APQP क्या होता है, इज ए स्ट्रक्चर मेथड ऑफ डिफाइनिंग एंड स्टेबलाइजिंग द स्टेप्स नेसेसरी इंश्योर दैट ए प्रोडक्ट सेटिस्फाइंग द कस्टमर एंड मीट ऑल द परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट। तो एक स्ट्रक्चर अप्रोच है जो कि डिफाइन करता है, स्टेबलाइज करता है नेसेसरी स्टेप, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा हो हम लोग उसको इंश्योर कर सकें कि ये कस्टमर के सारे रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, उसके परफॉर्मेंस को मीट कर रहा है, और क्वालिटी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है और सेटिस्फाई कर रहा है। द गोल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग इज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विथ एवरीवन इन्वॉल्व टू इंश्योर दैट आर रिक्वायर्ड स्टेप्स आर कंप्लीटेड ऑन टाइम। देखिए इसका गोल क्या होता है कि जो क्वालिटी प्लानिंग हम लोग एडवांस कर रहे हैं, इसका गोल यही है कि सबको जो है कम्युनिकेशन हो, जो भी उसमें इन्वॉल्व है। एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग डिपेंड ऑन कंपनी लीडरशिप कमिटमेंट। लीडरशिप मतलब टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट टू द एफर्ट रिक्वायर्ड इन अचीविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट बात करें अगर हम फंडामेंटल ऑफ एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग की। देखिए इसमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग का, जैसे कि डायरेक्ट रिसोर्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, हम प्रमोट करते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्टेप। नेक्स्ट है हम लोग इंक्रीज करते हैं फर्स्ट टाइम क्वालिटी इन न्यू प्रोडक्ट, और प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट ऑन टाइम एट दी लोएस्ट कॉस्ट।
पर्पज़ क्या है इस मैनुअल का? देखिए, मैनुअल का पर्पज़ ये है कि जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सकें ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी हों, या सप्लायर्स को, कि जो हमारी स्टैंडर्डाइज बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग का, वो क्या है, डेवलप हो जॉइंटली बाई फोर्ड मोटर एंड स्टर्लिंग। मतलब कि जो इसमें कम्युनिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन और सप्लायर को, वो हम क्या करें, इजीली कर सकें। ठीक है। दिस मैनुअल प्रोवाइड गाइडलाइंस designed to produce a product quality plan which will support the development of product service that will satisfy the customer। देखिए, इसमें एक टर्म यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं यूनिट बोलते हैं, कहीं कहीं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपनी बोलते हैं। ठीक है। तो सिपॉक जो डायग्राम है वहाँ पे डिटेल में हमने इसकी बात कर चुके हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन आपका टीयर 0 है तो सप्लायर टीयर 1 होगा, कस्टमर आपका कंज्यूमर होगा। पर्पज़ की बात करें, बेनिफिट यूजिंग दिस गाइडलाइन क्या क्या होता है, रिडक्शन इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग फॉर कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबलाइजिंग ए कॉमन लैंग्वेज एंड कंप्रेहेंसिव प्रोसेस है मीन फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू ईजिली कम्युनिकेट विथ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको क्या हो, ईजिली कम्युनिकेशन हो। देखिए, इसमें नेक्स्ट चीज़ है, पर्पज ऑफ दिस मैनुअल में ऑल चेकलिस्ट एंड फॉर्म मस्ट बी कंसीडर बाय एपीक्यूपी टीम। पर्पज ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग इज टू एम्फेसाइज क्या क्या, अपफ्रंट प्लानिंग। देखिए, जो 3 क्वार्टर है साइकिल का, उसको हम लोग क्या करें, अपफ्रंट जो क्वालिटी प्लानिंग है प्रोसेस एंड प्रोडक्ट वैलिडेशन के थ्रू, उसमें हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। रेस्ट का जो 4th क्वार्टर है आपका, 3 क्वार्टर ने आपने फ्रंट प्लानिंग में करना चाहिए। चौथा जो क्वार्टर है वो एक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, कि मतलब इम्पॉर्टेंस इवोल्यूशन ऑफ आउटपुट सर्विस टू फंक्शंस लाइक टू डिटरमाइन इफ कस्टमर आर सेटिस्फाई एंड द सपोर्ट द परस्यूट ऑफ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो हमें कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में फोकस करना चाहिए। तो 3 आपका जो क्वार्टर होगा वो प्लानिंग में होना चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग में, प्रोसेस और प्रोडक्ट के वैलिडेशन के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल, मतलब जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर 1 to 5 जिसको हम लोग फेजेस बोलते हैं, फेजेस 1 to 5, वो सब डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए अप्लीकेबल। और जो कि नॉट डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ओनली हो रहा है, तो उनके लिए क्या है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर मतलब कुछ कंटेंट चैप्टर 1 के जो कि प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम है, चैप्टर 2 जो प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, तो उसका कुछ चैप्टर जो है, कुछ कंटेंट्स जो है वो अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और बाकी जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3, 4, 5, वो सब अप्लीकेबल है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखिए, वाई प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है, हमें आइडेंटिफाई करना, वे टू इम्प्रूव, कैसे इम्प्रूव करें, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, कंटीजेंसी प्लानिंग, एंटीसिपेटेड प्रॉब्लम इन एडवांस, रिडक्शन इन फ्यूचर डिफेक्ट, रिडक्शन इन साइकिल टाइप बाय फ्रंट प्लानिंग, मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, डू इट राइट फर्स्ट टाइम, ऑन टाइम आउटपुट मीन्स फॉर चेकिंग। व्हाट गेट इन द वे ऑफ प्लानिंग, क्या क्या आ सकता है रास्ते में इसके, प्लानिंग जब हम करने जाते हैं, लाइक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट, पर्सनल ईगोज, ad-hoc approaches, lack of team spirit, unclear priorities, lack of knowledge, unclear responsibility, unclear directions, lack of faith in system approach, non-competitive environmental, these are the things. नेक्स्ट है व्हाट इज़ क्वालिटी प्लानिंग। देखिए, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग वो बाद में बात करेंगे, अभी क्या क्वालिटी प्लानिंग क्या होता है। एक्चुअली क्वालिटी जो प्लानिंग होता है, इसका मतलब है आपको सिस्टम अप्रोच एक करना है, आपको अंडरस्टूड करना है कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, और इंश्योर करना है कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो मीट हो रही है कि नहीं। तो ये क्वालिटी प्लानिंग हुई। अब एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग क्या है, देखिए, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग मतलब क्वालिटी प्लानिंग करनी है, सिस्टम अप्रोच रखना है हमें, ठीक है, प्लानिंग में किसकी, प्रोडक्ट की। कैसे, एडवांस मतलब जो न्यूली कॉन्सेप्ट है, एडवांस्ड, तो उसके बेस पे हमें क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी प्लानिंग करनी है, सिस्टम अप्रोच रखना है। एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग ये क्या होता है, जैसा कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया, एक स्ट्रक्चर मेथड होता है ऑफ डिफाइनिंग एंड स्टेबलाइजिंग द
स्टेप्स नेसेसरी टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट सेटिस्फाई द कस्टमर। तो कस्टमर को क्या करे, प्रोडक्ट सेटिस्फाई करे, उनके सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। नेक्स्ट है गोल ऑफ एपीक्यूपी। देखिए गोल क्या है, टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विथ एवरीवन इन्वॉल्व, जो भी उसमें इन्वॉल्व है सबको फैसिलिटेट करना। नेक्स्ट क्या है, इंश्योर करना कि जो भी रिक्वायर्ड स्टेप है वो टाइम पे कंप्लीट हो गया, ऑन टाइम कंप्लीशन और फैसिलिटेट करना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एपीक्यूपी का। देखिए ये क्या है, एक स्ट्रक्चर अप्रोच है, हम लोग इसको देखते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट फेज है प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम। देखिए कॉन्सेप्ट इनिशिएशन और अप्रूवल इसमें आ जाता है। प्रोग्राम का अप्रूवल भी यहाँ से शुरू हो जाता है, और प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो दूसरा चैप्टर होता है, दूसरा फेज़ होता है, वहाँ से लेकर के प्रोटोटाइपिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में प्रोटोटाइपिंग शुरू हो जाती है। और साथ में ही पैरेलल प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट भी वहाँ से स्टार्ट हो, मतलब प्रोडक्ट डिज़ाइन आप कर रहे हैं, साथ में हम प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी भी स्टार्ट कर देंगे, जो कि पायलट लॉट तक जाएगी। और इन पैरेलल हम प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का वैलिडेशन करते हैं, प्रोटोटाइपिंग से लेकर के, प्रोटोटाइपिंग से पहले से लेकर के, प्रोटोटाइपिंग मतलब प्रोसेस प्रोडक्ट का वैलिडेशन ही है। जब पार्ट बनेगा दोनों के, मतलब प्रोसेस डिज़ाइन होगा, प्रोडक्ट डिज़ाइन होगा, प्रोडक्ट डिज़ाइन होगा, प्रोसेस डिज़ाइन होगा, उसके बाद ही वैलिडेशन होगा ना। तो दोनों जब मर्ज करेंगे तो हमें क्या है, पार्ट निकलेगा, जिसपे हम लोग प्रोटोटाइपिंग के स्टेप्स करेंगे, इसका लेआउट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, और उसको सबमिशन करेंगे कस्टमर को। फिर उसमें उसके बाद जो है पायलट लॉट्स देखते रहेंगे जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब उसके बाद जो है हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन के बाद फीडबैक असेसमेंट करेक्टिव एक्शंस। तो जो कि हमारा शुरू होगा पायलट लॉट से, और मतलब प्रोटोटाइपिंग से ही शुरू हो जाता है और पायलट लॉट प्री लॉन्च तक जाएगा। अब पायलट लॉट के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्री लॉन्च शुरू करते हैं, जो कि इनिशियल जो मास प्रोडक्शन है वहाँ तक रहेगा, जिसको हम लोग अभी सेफ लॉन्च पीरियड बोल रहे हैं, जो कि 3 मंथ का होता है, 90 डेज़ का। तो अगर 90 डेज़ में कोई भी प्रॉब्लम रिपीट होती है, अगेन 3 मंथ उसको हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एपीक्यूपी ओवरव्यू का। जैसे हमने बात किया था, इसमें 5 फेजेज या 5 चैप्टर होते हैं, प्लान डिफाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, एंड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट वैलिडेशन, और नेक्स्ट है फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। देखिए अब हम बात करते हैं 5 डिफरेंट जो फेजेस होता है उसमें इनपुट आउटपुट का। देखिए कस्टमर रिक्वायरमेंट फेज़ 1 की बात कर रहे हैं, प्लान एंड डिफाइन में कस्टमर रिक्वायरमेंट एज ए इनपुट काम करेगा। इसका जो आउटपुट होगा फेज़ 1 का या चैप्टर 1 का, वो क्या होगा, एज ए इनपुट काम करेगा चैप्टर 2 या फेज़ 2 के लिए, जिसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आता है। तो उसके लिए एज ए इनपुट कौन काम करेगा, प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम का जो आउटपुट है। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का आउटपुट होगा वो प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए एज ए इनपुट काम करेगा। ऐसे ही जो प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का आउटपुट होगा वो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन जो है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का वैलिडेशन जो है उसमें जो है एज ए इनपुट काम करेगा। और जो प्रोसेस एंड प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन का आउटपुट होगा वो एज ए इनपुट काम करेगा फीडबैक असेसमेंट करेक्टिव एक्शन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन एपीक्यूपी अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट इनकॉपरेटिंग मेजर चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कोई नया पार्ट है उसके लिए हमें एपीक्यूपी करना है, या कोई मेजर चेंजेस है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, तो एपीक्यूपी हमें बनाना चाहिए। 5 फेजेस जैसे हमने बात किया, फेज़ 1 क्या है जिसको चैप्टर 1 बोल रहे हैं हम लोग, प्लान एंड डिफाइन। फेज़ 2 प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। फेज़ 3 क्या है, प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। फेज़ 4 क्या है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। और 5वां फेज है फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। देखिए अब हम एक स्टेप प्रिपेयर करते हैं जिससे डिफाइंड द स्कोप। क्या स्कोप है, देखिए ऑर्गेनाइज द टीम। टीम क्या होगा, टीम कैसे बनाएंगे हम लोग, ए प्रोसेस ओनर फॉर एपीक्यूपी। ठीक है, जो भी प्रोसेस ओनर है वो क्या है, एपीक्यूपी के टीम में शामिल होंगे। और ऑर्गेनाइज क्रॉस फंक्शनल टीम, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, मतलब क्रॉस फंक्शनल टीम हो गया कि सारे प्रोसेस से लोग आ गए। मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया कि जैसे उनको क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्शन का भी नॉलेज हो, तो मल्टी डिसिप्लिनरी में आ जाएंगे। और रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंजीनियरिंग हो गए, मतलब उनके ओनर्स हो गए एक प्रकार से, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंजीनियरिंग को, मैन्युफैक्चरिंग को, क्वालिटी को, मटेरियल्स को, सेल्स सर्विसेज, सप्लायर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, कस्टमर सप्लायर और बाकी प्रोसेस ओनर्स, सबको जो है हमें एज ए टीम एपीक्यूपी के टीम में इन्वॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
फेजेस की बात करेंगे, फेज़ 1 to 5 की बात करेंगे। तो क्या क्या इसमें इनपुट होते हैं, क्या इसके आउटपुट होते हैं। देखिए फेज़ 1 का जो है क्या है, प्लान एंड डिफाइंड प्रोग्राम। तो फेज़ 1 है चैप्टर 1, प्लान एंड डिफाइंड प्रोग्राम में एज ए इनपुट क्या काम करेगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, वॉइस ऑफ द कस्टमर, मतलब उसमें मार्केट रिसर्च हो गया, हिस्टोरिकल वारंटी कुछ हो गई, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन हो गया, इसका क्या होगा, ये वॉइस ऑफ कस्टमर है। बिजनेस प्लान, मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गई, कुछ प्रोडक्ट प्रोसेस का बेंचमार्क डाटा हो गया, और प्रोडक्ट प्रोसेस का कुछ एजम्पशंस है, प्रोडक्ट की रिलेबिलिटी स्टडी, कस्टमर का इनपुट लाइक क्वालिटी और कास्ट का टारगेट क्या है, KPI क्या है, ये सारी चीज़ें एज ए इनपुट काम करेंगे फेज़ 1। अब देखिए इसका जो आउटपुट होगा, जैसे कि डिज़ाइन गोल हो गया, रिलेबिलिटी एंड क्वालिटी गोल्स हो गए, और इनिशियल बूम हो गया, इनिशियल प्रोसेस फ्लो चार्ट हो गया, इनिशियल आपका स्पेशल प्रोडक्ट प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और आपका प्रोडक्ट जो एश्योरेंस प्लान है, कैपेसिटी प्लानिंग का डॉक्यूमेंटेशंस, लीडरशिप सपोर्ट, चेंज मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन, APQP प्रोग्राम मैट्रिक्स हो गए, जो प्रोग्राम की मैट्रिक्स है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, राशि मैट्रिक्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, वो चीज़ें इसमें आ जाएंगी। रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन प्लान, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एज ए आउटपुट होंगी। अभी ये जो आउटपुट्स है, ये फेज़ 2 के लिए एज ए इनपुट काम करेगा। देखिए फेज़ 2 में एज ए इनपुट क्या हो गया, जो हमने फेज़ 1 का आउटपुट था। अब फेज़ 2 का आउटपुट क्या होगा, जो आउटपुट होगा वो फेज़ 3 के लिए एज एन इनपुट काम करेगा। इसका आउटपुट क्या है फेज़ 2 का, देखिए फेज़ 2 क्या है, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो इसका आउटपुट है जब प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे तो हम लोग एंड डेवलपमेंट करेंगे, मतलब प्रोडक्ट डिज़ाइन में आपका DFME आ गया, डिज़ाइन FME जिसको हम लोग बोलते हैं, डिज़ाइन FME। तो डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली सर्विस आ गया, डिज़ाइन वेरिफिकेशन, डिज़ाइन का रिव्यू, प्रोटोटाइप बुल्ड, कंट्रोल प्लान जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रोटोटाइपिंग बनाएंगे पहले, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स कुछ हो गई, कुछ इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन है, ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन में कुछ चेंजेस है, नया इक्विपमेंट है, टूलिंग है जो उसकी रिक्वायरमेंट है, स्पेशल प्रोडक्ट प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक है, गेज टेस्टिंग इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, टीम फिजिबिलिटी कमिटमेंट एंड मैनेजमेंट सपोर्ट। तो ये हमारा एज ए आउटपुट काम करता है अभी फेज़ 2। अब ये जो फेज़ 2 का आउटपुट है वो एज ए इनपुट काम करेगा फेज़ 3 में। देखिए फेज़ 3 में हम लोग जाते हैं प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, जो कि चैप्टर 3 भी बोलते हैं। तो इसमें जो आउटपुट था फेज़ 2 का एज इनपुट काम कर रहा है। अब इसका आउटपुट जो होगा वो फेज़ 4 के लिए एज इनपुट काम करेगा। इसका आउटपुट क्या होता है, प्रोसेस। देखिए प्रोसेस में आ गए तो प्रोसेस का PFME आ गया, आपका पैकेजिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन आ गया, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी रिव्यू आ गया, प्रोसेस फ्लो चार्ट और फ्लोर का प्लान लेआउट। देखो PFME आपने किया तो इनिशियल या प्री जो है आपको लॉन्च कंट्रोल प्लान बनाना पड़ेगा, प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस, वर्क इंस्ट्रक्शंस, मेजरमेंट जो MSA का प्लान है वो करना पड़ेगा इसी में। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इनिशियल जो प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी है उसका प्लानिंग करना पड़ेगा। अभी आप स्टडी नहीं कर सकते SPC का, क्योंकि अभी आपको पार्ट नहीं मिला, सिर्फ आपने प्रोसेस डिज़ाइन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि उसका वैलिडेशन होगा तब हम SPC करेंगे और MSA करेंगे। लीडरशिप सपोर्ट्स लेआउट्स करेंगे उसमें और बाकी उसमें जो आपका पैकेजिंग स्टैंडर्ड है, स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स है, वो वहाँ पे वैलिडेट होगी। यहाँ तो हमने कर लेंगे, बना लेंगे डेटिव, वहाँ एक्चुअल वैलिडेशन करेंगे। अब ये जो फेज़ 3 का आउटपुट्स है फेज़ 4 के लिए एज इनपुट काम कर रहा है। अब इसका जो आउटपुट होगा फेज़ 4 का, वो जो एज ए इनपुट काम करेगा फेज़ 5 के लिए। देखिए इसका आउटपुट क्या होता है फेज़ 4 का, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट वैलिडेशन है। फेज़ 4 क्या है, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट आप वैलिडेट कर रहे हैं। वैलिडेट कर रहे हैं तो इसका मतलब MSA बनाएंगे, उसका सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं PTD भी वगैरह होता है, हाई वॉल्यूम ट्रायल, लो वॉल्यूम ट्रायल रन, ऐसा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इनिशियल जो है इसका प्रोसेस स्टडी अब करने वाले हैं, इसका MSA करने वाले हैं, और प्रोडक्ट PPAP बनाने वाले हैं, और प्रोडक्शन का वैलिडेशन टेस्टिंग करने वाले हैं। जो पैकेजिंग हमने वहाँ पे किया था स्पेसिफिकेशन, उसका इवोल्यूशन करेंगे। यहाँ प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान बना लेंगे, क्वालिटी प्लानिंग साइन ऑफ कर लेंगे, लीडरशिप। ठीक है, ये इसका आउटपुट है। अब ये जो आउटपुट है फेज़ 4 का एज ए इनपुट काम करेगा फेज़ 5 के लिए, एज इनपुट यहाँ पे आ गया। अब इसका जो आउटपुट होगा फेज़ 5 क्या है, फीडबैक, असेसमेंट और करेक्टिव एक्शन। इसका आउटपुट क्या है, रिड्यूस वेरिएशन को रिड्यूस करना,
अब देखिए, अब कस्टमर का फीडबैक आ गया, हमें करेक्टिव एक्शन लेकर के क्या करना है, जो वेरिएशन है उसको रिड्यूस करना है, उसको फ्रीज़ करना, इम्प्रूव करना कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, इम्प्रूव करना कस्टमर का सर्विस डिलीवरी, इफेक्टिव यूज़ ऑफ लेसन लर्न जो हैं, जो हमने सीखा है इन बिटवीन जो ये प्रोजेक्ट्स था या पास्ट लर्निंग जो हमारी थी, उनको जो है इफ़ेक्टिवनेस करना, मतलब इनकॉर्पोरेट करना उस प्रोसेस में, या बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमने सीखी हैं उसको इनकॉर्पोरेट करना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अगर हम APQP कुछ फॉर्मेट की बात करें तो डिज़ाइन FMEA का एक चेकलिस्ट है, ठीक है। तो डिज़ाइन FMEA जब हम करते हैं तो उसके चेकलिस्ट यूज करते हैं एनेक्सर 1 के नाम से। ऐसे डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन चेकलिस्ट है, ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको डिज़ाइन से मिला वो चीज़ें यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं, और इसके लिए चेक शीट है। नेक्स्ट बात करें हम लोग प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग चेकलिस्ट। देखिए क्या क्या चेकलिस्ट हमें बनाने होते हैं, वो इन समरी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। APQP रिस्क फैक्टर चेकलिस्ट क्या क्या है, ठीक है। पहला क्या है, डिज़ाइन FMEA चेकलिस्ट, डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन चेकलिस्ट जैसा मैंने दिखाया अभी। डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन चेकलिस्ट के बाद क्या है, न्यू इक्विपमेंट टूलिंग टेस्ट इक्विपमेंट चेकलिस्ट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी चेकलिस्ट, फ्लोर प्लान का चेकलिस्ट, प्रोसेस फ्लो चार्ट है उसका चेकलिस्ट, प्रोसेस FMEA का चेकलिस्ट, चेंज मैनेजमेंट का चेकलिस्ट, सोर्सिंग का चेकलिस्ट, कंट्रोल प्लान चेकलिस्ट। सारी चीज़ें क्या है, ये हमारा चेकलिस्ट है जो APQP में या प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग में हमें यूज करना, ठीक है। तो ये 10 चेकलिस्ट हैं APQP के, ये 10 चेकलिस्ट हैं। PFD के पहले, कंट्रोल प्लान के पहले, FMEA के पहले, ठीक है। फ्लो प्लान बना रहे हैं उसका चेकलिस्ट है, प्रोसेस प्रोडक्ट का कुछ क्वालिटी का है उसका है, न्यू टूलिंग इक्विपमेंट का चेकलिस्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उसका चेकलिस्ट। अब हम बात करते हैं गेटेड मैनेजमेंट, मीन्स APQP जो होता है उसमें गेटेड मैनेजमेंट का क्या है। इसमें भी सेम 5 जो फेजेस होते हैं, 5 चैप्टर होते हैं, ऐसे 5 गेट होते हैं। गेट 0 क्या बोलता है, प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। पहला गेट क्या होता है, प्रोग्राम का अप्रूवल। दूसरा गेट हमें जो मिलता है वो क्या होता है, डिज़ाइन की फिजिबिलिटी। प्रोग्राम अप्रूव हो गया, डिज़ाइन की फिजिबल हो गया, अब प्रोसेस का फिजिबिलिटी चेक करना। देखिए प्रोग्राम अप्रूवल, डिज़ाइन फिजिबिलिटी एंड प्रोसेस फिजिबिलिटी, तीनों चीज़ें हो गई। तो अब हमें लॉन्च रेडीनेस करना है, मतलब प्रोडक्ट को लॉन्च रेडीनेस करना है। और 5वां फेज क्या होता है, फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। अगर ये आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।